एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा रियाद में लास्ट डे है। वी गोना मिस रियाद बिकॉज बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत इन्जॉय किया हमने। और लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन है, सबसे बेस्ट दिन है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी व्लॉग में, क्योंकि ये दिन आज का आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है इस पूरे ट्रिप से ज़्यादा। इस दिन की खुशी है मुझे। और आज समझे कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस डे। और ये थोड़ा सा इमोशनल भी है फॉर मी, बट बहुत खुश हूँ मैं। और इस वक्त बस तैयारियाँ चल रही हैं, आपको दिखाऊंगी। इस वक्त पैकिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मेरी पैकिंग वगैरह हो चुकी है। और इस वक्त जो है वो बाहर के हालात कुछ इस तरह के हैं। और मौसम तो गर्म ही होता है इधर। तो अब हम लोग जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह समेटेंगे, जो थोड़ी बहुत इधर उधर पड़ी नहीं है उनको भी हटाना है। नाउ वी विल गेट रेडी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो यहाँ हम होटल से निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने पहले जद्दा जाना था और जद्दा से फिर हम लोगों ने मक्का जाना था। तो हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हुए थे तो हमें टेंशन थी, बट हम टाइम भी पहुँच गए थे। सो ये मुझे भी देख लें थोड़ा सा, ये लोग देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं बिल्कुल उम्रे के लिए जा रही थी और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। यहाँ हम एयरपोर्ट आ चुके थे, हमने अपना सामान गाड़ी से उतारा, सब कुछ करके और फिर हम लोग चले गए। फ़्लाइट हमारी क्योंकि बस थोड़ी देर में जो है वो टेक ऑफ करने वाली थी। सो हम लोग अपनी जगह पे जाके बैठ गए और इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा था। मेरे साथ जो लोग थे वो फिर भी सो रहे थे, तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पता नहीं मैं कब पहुंचूंगी, और मैं मतलब बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। लाइक मतलब मेरा पहला उम्रा था और अल्लाह के घर देखने का सिर्फ तसव्वुर ही मुझे इतना खुश कर रहा था। यहाँ मैं बैठ के, क्योंकि मेरी साथ जो कुलीग थी मेरी वो सो रही थी इस वक्त में, और मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, बट मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत 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 ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे मेरे इमोशंस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं अजीब सा सुकून था दिल में, कुछ अजीब सी फीलिंग थी। समझ भी नहीं आ रही थी कि मतलब मैं पहली दफ़ा देखूंगी अल्लाह का घर तो कैसा होगा, क्या फ़ील करूंगी मैं तब। और मतलब मैं ये दुआ मांगूंगी, ये दुआ मांगूंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और कहते हैं इंसान बहुत भी कुछ करे, मतलब लाइफ में आप बहुत भी चीज़ें करना चाहो, लेकिन इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। मतलब अल्लाह का घर देखने से बड़ी खुशी कोई नहीं थी। मेरे लिए ये मेरे ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था, सबसे बेस्ट, बहुत खूबसूरत दिन। और मैं यही सोच रही थी दिल में सारी फ़्लाइट में कि यार पता नहीं, कहते हैं बुलावा होता है, अल्लाह पाक ने मुझे चुना है, बुलाया है अपने घर। फाइनली हम पहुंच गए जद्दा, और हम लोग जो है वो इस वक्त जल्दी से बस बाहर जाने की कह रहे थे। आपको एक्साइटमेंट मेरे फेस पे नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत खुश थी। खैर जब बाहर निकले हम एयरपोर्ट से, शदीद गर्मी, मुझे इतनी टेंशन हुई। मैंने कहा जद्दा में तो बहुत गर्मी है, क्या होगा, उम्रा भी करना है, और इतनी ज़्यादा चुभने वाली धूप, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो पहले भूख लगी थी, खाना खाया हमने और फिर हम रवाना हो गए। اشتغل من مصر واشتغل بيهم شغل عشان كده وقفوه خلاص. ايوه وقفوه. बता भी नहीं सकते। बहुत इंसान अजीब सा लगता है, उसके अंदर एक खुशी होती है जो आप फील करते हो। والله كويس. हम लोग जा रहे हैं जद्दा से मक्का की तरफ। والله हम يدخل लोग بالكوره जाके بالملعب खبص पहुँचेंगे, المباريات هذه फिर يدخل वहाँ بالكوره. हम उम्रा करेंगे और फिर हम लोग المباريات قالوا بكره. से आराम से करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं मैं क्या बोल नहीं सकती, बहुत ही इमोशनल, बहुत ज़्यादा। और आप यकीन करें यहाँ मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। मतलब मैं बार बार रास्ते में जो भी बोर्ड आ रहा था मैं उसको पढ़ रही थी कि कितना रह गया है, कितना रास्ता रहता है, हम कब मक्का पहुँचेंगे। मतलब इंसान से बिल्कुल सब्र नहीं होता है। मैं बार बार बोर्ड्स पे पढ़ रही थी कि कितना रह गया है, और इतना बेचैनी वाला सफ़र था ये मेरा कि मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए भी नहीं हुई हूँ। इंसान हो ही नहीं सकता।
तो खैर मैं बस देख रही थी कि हम पहुंच जाएं। और फिर मैंने अपनी कलीग को भी उठाया। इसके बाद मैंने उसको बोला कि शायद हम करीब आ गए। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद बस थोड़ा सा रास्ता रहता है, तो मैंने उनको भी उठाया। मैंने बोला कि उठ जाएं कि शायद हमारा रास्ता थोड़ा सा रह गया है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उनकी कितनी एक्साइटमेंट है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर जब हम करीब आने लगे, जब उन्होंने बताया कि अब बस थोड़ी देर बाद जो है वो मक्का आ जाएगा और हम लोग बहुत करीब हैं, तो उस वक्त की मैं आपको अपनी फ़ीलिंग नहीं बता सकती। मतलब उस वक्त मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था और मेरा दिल इतना भारी हुआ था। मतलब अजीब से इमोशंस थे, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं ओवर एक्साइटेड थी और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं मैं कैसे मतलब देखूंगी अल्लाह का घर। और बार बार यही चीज़ आ रही थी कि यार मतलब अल्लाह ने आखिर मुझे अपने घर बुला लिया है। और ये बुलावा होता है, सब कहते हैं कि बुलावे के बगैर नहीं आता। यहाँ पे मैं ऊपर नहीं देख रही थी क्योंकि सब ने मुझे कहा था कि जब पहली नज़र काबा पे पड़े तो जो दुआ करो वो कबूल होती है। यहाँ पे बस कलाम ही पड़ी थी और यहाँ से मैं बिल्कुल नीचे देख के अंदर तक गई हूँ, क्योंकि पहले से देख के नहीं। जब पहली नज़र मेरी खाना काबा पे पड़ेगी तो मैंने कहा मैंने तब दुआ करनी है। तो यहाँ पे भी हमारा बस थोड़ा सा रास्ता रहता था। हम यहाँ गेट से इंटर हुए और यहाँ मैं बस यही कर रही थी कि मैंने ऊपर नहीं देखना। मैंने कलाम पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जो है वो नीचे देख के ही अंदर इंटर होना। सो हम लोग यहाँ से इंटर हुए और जैसे जैसे रास्ता उन्होंने बताया, हम वहाँ से जा रहे थे कि हरम की तरफ कौन सा गेट है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग अगर उम्रा करने आए हैं तो आप लोग गेट नंबर 79 से इंटर हो। और यहाँ फाइनली हम हरम इंटर हो चुके थे और ये यहाँ मेरी पहली नज़र खाना काबा में पड़ी। मतलब इतना सुकून मेरे दिल को आया। और जब मैं खाना काबा को चूमा मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत रोई, खाना काबा से लिपट के बहुत देर तक मैं रोती रही। घंटा मैं खाना काबा के साथ जो है वो लिपट के रोती रही। इंसान को समझ में ही नहीं आता। और इतना प्यारा मौसम हो गया था क्योंकि जब मैं जद्दा पहुंची तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अल्लाह का करना ये था कि मौसम इतना प्यारा हो गया कि गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो वीडियो में, मतलब ऐसे बादल आ गए काले और बहुत प्यारा मौसम था। फील ही नहीं हुई गर्मी के वहाँ पे है भी या नहीं। और बस फिर हमने अपना उम्रा किया और मैं आपको बता नहीं सकती इस दिन मैं कितनी खुश थी। मैं रो रो के उम्रा कर रही थी। जब मैं तवाफ़ कर रही थी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो हमने अपने उम्रे के सारे जो चीज़ें थी वो जैसे जैसे तरीक़ेकार था वो करके अपना उम्रा पूरा किया। और फिर जो है वो हम यहाँ पे ये सही के 7 चक्कर लगा रहे थे। मरवा के मकाम पर जो है वो हम लोग 7 चक्कर यहाँ पे हमने पूरे करने थे अपने उम्रे के। सो हम लोग यहाँ पे जो है वो अपने 7 चक्कर पूरे करते थे। और ये मतलब ये पिक्चर, इन तस्वीरों में मेरा दिल है। ये बहुत प्यारी पिक्चर्स थी, ये बहुत प्यारा मंज़र था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने मतलब नहीं बता सकती। ओके, सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो चुका है। ये हमारा आखिरी दिन है सऊदीया में। आखिरी दिन कहेंगे लेकिन बेहतरीन दिन है। सारे दिनों में से सबसे बेहतरीन है। बहुत खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा हो गया। और मैं चाहती हूँ कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक घर दिखाए। ज़रूर हर इंसान को जो है वो मौका मिले कि वो अल्लाह के घर आए और जो दुआ उसने मांगी है आपकी ज़िंदगी का असल मकसद पूरा हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय और अपनी दुआ में याद रखें। और यहाँ पे हम लोग जद्दा चले गए। वहाँ पे हमारे काफ़ी वहाँ के सहाफ़ी की उसके बाद के लिए रवाना हो गए क्योंकि हमारी रात की फ्लाइट थी और मुसलसल हम ट्रैवल कर रहे थे, सोए भी नहीं थे 2 दिन से। तो हालत हमारी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पर जो है वो हमने एयरपोर्ट पहुँचना था टाइम पे। सो आई थिंक 2:30 बजे का टाइम था जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और हमने अपना सामान वगैरह पैक करवाया। जो भी उधर का एयरपोर्ट का सारी चीज़ें क्लियरेंस वगैरह करवा। हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और हमारी वापसी की फ़्लाइट है और इस वक्त हमारी बस हो चुकी है। 2 दिन से हम जर्नी में मुसलसल उम्रा किया, ट्रैवल किया। सो अब बस हो चुकी है। मेरे कोलीग्स की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी हम लोग बस वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। यहाँ पे हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए और सब तकरीबन सो चुके थे। सुबह का टाइम था, 5:30 बजे फ़्लाइट हमारी जो है वो वहाँ से रवाना हुई। और जब इस्लामाबाद करीब आने लगा तो बहुत सुकून आया क्योंकि अपना घर बहुत याद आ रहा था। प्यारा मौसम था जब हम वहाँ पहुँचे। अपने मुल्क आके कैसा लग रहा है उसका भी कोई लैंग्वेज बदल नहीं है। और पाकिस्तान की बहुत कदर आई, ऐसी बात नहीं है।
मज़ा में बहुत आया पर हमें कदर भी बहुत आई। और यहाँ मेरे अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली जो है वो हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। सो ये व्लॉग मेरा फेवरेट व्लॉग था। बाय बाय।